नमस्कार दोस्तों, 19 चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये वीडियो है 108वें दिन का। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा, वर्ड्स आपने सीखे। बहुत सारे लोग रोज कह रहे हैं कि भाई वर्ड्स जो है रोज लाइए। तो दोस्तों मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि आपको किसी न किसी तरह से बेनिफिट्स मिलते रहे। तो इसके लिए हमेशा सोचते रहता हूँ। अगर आपके पास भी कुछ आइडिया है तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि भाई इस तरह से ये वाले टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड जो है कहीं ना कहीं आपको और भी मजा देने वाला है। हम लोग आजकल सेपरेशन वर्ड जानते थे, पृथक के लिए, अलग के लिए। सेपरेशन, सेपरेट, सेपरेशन, सेपरेट। लेकिन मैं आज एक वर्ड आपको सुझा रहा हूं, आप अपने याद में रखिए। डिसजंक्ट, 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 जंग नहीं, जंक्ट, डिसजंक्ट। उच्चारण यहां पर किया गया है, आप समझ सकते हैं। यूनैनिमस, 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 सर्वसम्मत से, या कह सकते हैं सम्मत से, सर्वसम्मत से मतलब सबकी रजामंदी, या समझ अपन की समझने में ये तरह से होता है। यूनैनिमस और भी वर्ड्स हो सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ एक वर्ड ताकि दिमाग में रहे। अब देखिए कॉक्सकॉम, कॉक्सकॉम, कॉम्ब नहीं, कॉम, कॉम, क्योंकि बी को यहाँ साइलेंट रखा जाता है। जैसे आप देखते हैं बॉम्ब, बीओमी बॉम्ब पढ़ते हैं, BOMB, क्या पढ़ते हैं? बॉम्ब, न कि बम्ब। बम लोग बोलते हैं, बॉम्ब, बम बोलेंगे, बॉम्ब बोले की बात है। क्या बोलते हैं? बॉम्ब, बॉम्ब, न कि बम तो नहीं बोलते, बम बम नहीं बोलते। बॉम्ब एम तक ही उच्चारण होता है, बी को नहीं उच्चारण किया था, उच्चारण किया था। इसी तरह यहाँ कॉक्सकॉम, कॉक्सकॉम में छेला, छेला, छेला यानी छैला कर दीजिए, छैला। लोफर, छैला, छैला होगा, लोफर होगा, लोफर। नाउन वर्ड है, ही इज अ कॉक्सकॉम, वह लोफर है। ही इज अ कॉक्सकॉम बॉय, ही इज अ, वह लोफर लड़का है भाई। इनक्लिनेशन, देखिए इनक्लेनेशन, इनक्लेनेशन का मतलब है झुकाव। क्या करेंगे? झुकाव। नेक्स्ट देखिए एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स संकट, संकट का यहाँ देखिए है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स संकट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मीन्स होता है, डिस्क्रिपेंसी मीन्स हिसाब में अंतर। अगर हिसाब किताब करते हैं तो अंतर हो जाता है ना, मतलब कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। ऐसा कभी होता है गिनती में, हाथ से गिनने पे, कैलकुलेटर से तो नहीं होता, लिख कर भी नहीं होता, या फिर लिख कर भी होता है। तो डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं उसे, हिसाब में अंतर। आप देखिए अमोफस, 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 अमोफस का मतलब होता है अनाकार, जैसे कोई आकार नहीं होता है। अमोफस, अमोफस मीन्स अनाकार, कोई आकार का नहीं। डिसकंसर्टेड, डिसकंसर्टेड का मतलब क्या होगा? चिंतित व्यक्ति को ना, चिंतित व्यक्ति नहीं, व्यक्ति क्या, चिंतित जो होते हैं उसको डिसकंसर्टेड बोलते हैं। तो ये देखिए चिंतित है, डिसकंसर्टेड, कंसर्ट बोलते हैं ना, कंसर्न, वैसे ही बना है डिसकंसर्न, तो इसे डिसकंसर्टेड। डायर, डायर का मतलब क्या होगा? जनरल डायर नहीं, डायर मीन्स अत्यंत, अत्यंत। और पॉम्प, पॉम्प का मतलब ठाट बाट, ठाट बाट। ये देहाती शब्द हो सकता है, ठाट बाट, बहुत ठाट बाट के साथ रहता है भाई। तो पॉम्प मीन्स होता है ठाट बाट। नेक्स्ट देखिए अमोडेरेट, अमोडेरेट तो खरी इमोडेरेट पढ़ा ज्यादा शुद्ध रहेगा, इमोडेरेट। लोग अमोडेरेट भी पढ़ते थे। अब अमो क्यों पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, अंग्रेजी लोग क्या क्यों गलत बोल देते हैं। जैसे गलत क्यों बोल देते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि BUT क्या पढ़ते हैं? बट, BUT बोलते हैं बट। लेकिन PUT को क्या उसके मन, अंग्रेजों के मन में आ गया, क्या सोचा उन्होंने कि भाई बोल देते हैं पुट, पुट बोल देते हैं। तो भाई ये क्यों उन्होंने कर दिया इतना बड़ा ब्लंडर। तो बट को बट बोल रहे थे, पुट को भी बट बोलते, लेकिन अब जब बोल दिए उन्होंने तो उनका बोला हुआ ही तो उनका अंग्रेजी है। ये तो हमारा हिंदी नहीं रहता क्या, जो कि बहुत ही हर तरह से नियम कानून पर आधारित है, आप तो समझते ही हैं।
तो इमोडरेट मीन्स अमर्यादित, क्या होगा, अमर्यादित, बेहद। नेक्स्ट जो है दोस्तों विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, विजार्ड मीन्स क्या होता है, जादूगर। नेक्स्ट देखिए विद स्टैंड, विद स्टैंड, विद स्टैंड का क्या मतलब, विद स्टैंड का मतलब होता है प्रतिरोध करना, विद स्टैंड, प्रतिरोध भी बढ़ गए मिल जाएगा वो। तो चलिए एक्शन वर्ड है, अब यहाँ सुन पढ़ेंगे सन, तो दोस्तों सन पढ़ेंगे, सन, SHUN, सन। सन मीन्स होता है अलग रहना, है ना, उच्चारण सन करेंगे, सुन नहीं करेंगे। डिस्पॉट, डिस्पॉट, डिस्पॉट मीन्स होता है निरंकुश शासक, निरंकुश शासक, डिस्पॉट। नेक्स्ट देखिए सबटल, सबटल का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा, सबटल। नेक्स्ट देखिए ये है सो लूम, लूम का मतलब होता है दूरी, दूरी या धुंध में अस्पष्ट दिखाई पड़ना, दूर, जिसके नेत्र जो है या मोतियाबिंद वाले जो व्यक्ति होते हैं, ग्लूकोमा वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको तो दूर, दूर में या धुंध में तो अस्पष्ट दिखाई देता है, देता ही है। जो साफ जो दिखता है 6x6 का जिसका होता है ना, वो सभी जगह अच्छे दिखते हैं। तो चलिए सॉरी यहाँ नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं हम। तो ये नेक्स्ट है पैरी, पैरी का मतलब क्या होता है, पैरी जैसे कैरी आप समझते हैं, मतलब पैरी, कैरी मीन्स जारी रखना, तो पैरी मीन्स हटाना, पैरी मीन्स क्या होता है, हटाना। मैंने एक वर्ड दिया था हैरी, तो अगर आप पीछे से किसी ने वीडियो को देखा है, फॉलो किया है, तो हैरी का क्या मतलब होता है, हैरी मीन्स हैरी पॉटर वाला हैरी नहीं, हैरी मीन्स एक वर्ड्स है, और वर्ड का क्या अर्थ होगा आप बताइए किसी में से। तो पैरी मीन्स हटाना। नेक्स्ट जो है पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, ये आप भली बात जानते होंगे पैरासाइट। नेक्स्ट देखिए पैरासाइट के बाद लेडेन, 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 ए के बाद जब ई आए तो एक उच्चारण ए ही की तरह होता है, लेडेन, लेडेन मीन्स लदा हुआ, लेड से लदा, लदा, लदा तो लदा हुआ, ये लेडेन मीन्स लदा हुआ। नेक्स्ट लेडेन मीन्स लदा हुआ। और ग्रैब, ग्रैब का क्या मतलब होगा, ग्रैब का मतलब होगा दोस्तों छीनना, झपटना, क्या होगा, छीनना, झपटना। नेक्स्ट देखिए फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब होता है शरणार्थी, शरणार्थी, फ्यूजिटिव, फ्यू, अब जैसे एक फिल्म आया था ना, कौन सा फिल्म आया था अभिषेक बच्चन का, पहला ही फिल्म था अभिषेक बच्चन का मान लीजिए, और रिफ्यूजी, ठीक है, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी। दोस्तों रिफ्यूजी तो वर्ड इसी को हिंदी में लिख दिया गया था रिफ्यूजी, लोग उस समय समझ ही नहीं पा रहे थे रिफ्यूजी मूवी का क्या मतलब है रिफ्यूजी, हालांकि दिख रहा था फिल्म देखने के बाद पता चला। तो रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, तो शरणार्थी, रिफ्यूजी तो नहीं सिर्फ देंगे, वर्ड्स अलग अलग होंगे, तो फ्यूजिटिव मीन्स भी होगा शरणार्थी। तो समझिए, मतलब एक समय था जब पता भी नहीं था मूवी का नाम है, मतलब लिख दिया गया रिफ्यूजी, हिंदी में लिख दिया गया इस तरह से रिफ्यूजी, ना कि शरणार्थी लिख दिया गया। और फिल्म आया था अभिषेक बच्चन का, आप जानते भी हैं, आपने देखा होगा। और तो चलिए उसके बाद देखिए कंसेशन, 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 कंसेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंसेशन का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट, उसी से रिलेटेड वर्ड है डिस्काउंट। तो कंसेशन, डिस्काउंट एक ही बात है। स्टटली, स्टटली का मतलब शानदार, क्या होगा, शानदार। दोस्तों अब देखिए आपने वर्ड्स देखा, इन वर्ड्स को आपको यूज करना है बोलने, लिखने, पढ़ने में, अपने आने वाले बातचीत के क्रम में इन सारे वर्ड्स को लाइए, जैसे रिफ्यूजी का फ्यूजिटिव लाइए, है ना, पैरी लाइए, हटाना, हटाना हो तो बोलिए प्लीज पैरी। पैरी आपको कैसे यूज करना है, आपको बोलते समय ये आपके दिमाग के ऊपर रहना चाहिए कि भाई कितने अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो ये हर एक तरह के वर्ड्स है, सॉरी, और तरह तरह के वर्ड मिलेंगे, जिनको नहीं पढ़ने आता वो भी देखें कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए दैट पहला वर्ड है दोस्तों, THAT, AT को एट बोलते हैं, तो TH को द बोलते हैं, तो द में एट हो गया, दैट हो गया, दैट क्योंकि ए को ए पढ़ रहे हैं तो एट, तो द ए, TH द को द में द हो गया, टी को ट बोलते दैट। ओ नहीं, ऑपरेटेड नहीं, ऑपरेट, ऑपरेट नहीं, ऑपरेट, 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 एक बाद ये ऑपरेट, ऑपरेट। आ देखिए यहाँ पर बोलते आ, आउट, आउटसाइड, आउटसाइड,
outside the existing uh, cumbersome x ये कैन बोलते पी लगा पेन एक्सपेंसिव एंड टाइम्स यू इनको बोलते हैं कन सी यू एन कन इसको बोलते हैं कंज्यूमिंग लीगल प्रोसेड्यूर्स द पर्पस लोग परपोज पढ़ते परपोज नहीं पर्पस ठीक है पर्पस ऑफ द बुक इज टू यूएन कौन बोलेंगे ईआर कौन बोलेंगे डी लगा डर अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक लाइफ ओ यूनिटी को आउट पढ़ते हैं आउट ए आर लगाता राउंड हो गया पी रहता है इसके जगह ओ यूनिटी आई आर की जगह तो पाउंड हो जाता है जी आ रहता है तो ग्राउंड हो जाता है एस रहता है तो साउंड हो जाता है ना कई वर्ड बन जा रहे हैं कि नहीं देखिए आप तो सीखना होगा इस तरह से ना अराउंड अस एंड ऑल्सो टू थिंक अबाउट व्हाट वी वुड मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल। दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और ये रहा टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के थ्रू भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसी तरह कैसे आसानी से पढ़ेंगे कहाँ कौन से पार्ट्स ऑफ वर्ड है कौन से लेटर्स का किस तरह से उच्चारण करना है ये सब बहुत इजी है जो वर्ड्स मैंने दिए थे ना दो स्लाइड में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट उच्चारण में आ जाता है क्योंकि कभी कभी लगता है कि भाई जैसे पढ़ा जा रहा है वैसा नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि ये सब रोज यूज वाले वर्ड्स हैं। तो चलिए दे आर फिर देखिए दे आर मेनी एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज आई इसको बोलते हैं डी लगा डी स्टडीज दैट वी हैव यूज्ड बोथ एज एन एड फॉर conceptual clarity and to relate है ना these ideas to real life these have to be read and used keeping this overall objective भी बोलते हैं और objective in view the chapters start with note for the teacher अब देखिए teachers could read this। दोस्तों यहाँ तक मैंने ये पढ़कर आपको थोड़ा सा मैंने आपके साथ जल्दी में बहुत कुछ बताया है और देखिए समझने के लिए क्या इंग्लिश पढ़ने में क्या क्या लाएंगे उस बात को मैं बताता हूँ। दोस्तों इंग्लिश जब पढ़ रहे हो ना इंग्लिश पढ़ने में हम लोग को देखिए एक बात मैं समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश क्या है इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी कोई मतलब इंग्लैंड से नहीं आया। अंग्रेजी जो वर्ड है जो शब्द है वो इंडिया का देन है जबकि इंग्लिश जो है जाहिर सी बात है इंग्लैंड की देन है। अंग्रेजी शब्द के बारे में होता है बताया जा रहा है ना। तो देखिए इंग्लिश पढ़ने में क्या हुआ कि भाई थोड़ा कहानी समझना होगा समझ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मान लीजिए यूरोप से ये आया जहाँ ये रह रहे थे इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद इन्होंने देखा कि भाई बोल नहीं पा रहे तो जो शुरुआती जो आए थे पुर्तगाली वगैरह आए थे इंडिया में जो कि कालीकट केरल साउथ इंडिया में आए थे केरल की कालीकट पर उन्होंने उतरा था। तो वो जो अपने जहाज में आए थे तो अपने साथ द्विभाषी लेके आए थे जो अरबी हुआ करते थे और द्विभाषी ने क्या किया कि भाई कालीकट उतर कर वहाँ जो मसाला वगैरह उन्होंने लिया तो उनसे देखिए जो द्विभाषी था उनके पास एक इंग्लिश का भी उनके पास बुक था ठीक है और दूसरा हिंदी तो वे जानते ही थे क्योंकि अरबी भी जानते थे और हिंदी का भी था। तो जब इंग्लिश जो बोलता था पहले से ट्रांसलेट किया जाता उसी इंग्लिश का हिंदी
देखते थे वो कि भाई क्या बोल रहा है, अंग्रेज क्या बोल रहा है, और वो जब हिंदी समझ जाता था तो फिर यही कन्वर्ट करते। जैसा जाहिर सी बात है, वहाँ तो केरल में मलयालम चल रहा था, तो मलयालम वहाँ लिखा जा रहा था ना, लेकिन यही व्यवस्था सब जगह जहाँ जहाँ वो गए वहाँ के लोगों के द्विभाषी बनाकर उन्होंने इस तरह से काम किया कि भाई आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़ बनाए। तो आज हम लोग भी क्या करते हैं, एक एक वर्ड्स को पकड़ते हैं, बच्चों की तरह पकड़ पकड़ कर सीखना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं आई गो, है ना, तो आई गो बोल देते हैं, इसका मतलब मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, तो जाता हूँ बोल देते हैं, मैं जाता हूँ, ठीक है, वह जाता है, ऐसे। लेकिन हम लोग बात कहाँ करते हैं, मैं जाता हूँ कम लोग बोलते हैं ना, अपने भाषा में मैं जाता हूँ किस तरह से बोलते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो उनकी भाषा का जो सेंटेंस होता है उसका एग्जैक्ट आप अर्थ निकालना छोड़ दीजिए। मेरा यहाँ बताने का कहानी ये था कि मान लीजिए गो है, गो मीन्स होता है जाना, न जाना, गो मीन्स होता है जाना। अब आप कहेंगे कि भाई पकड़ लो, मैं जाना हूँ, अब कहेंगे आई गो। आप पढ़ते हैं वर्ड, आई पढ़ते सेंटेंस में आई गो, सॉरी आई गो यहाँ पर जगह, तो क्या इसका आई मीन्स होता है मैं और गो मीन्स होता है जाना, और तो जाहिर सी बात है मैं जाना ऐसे बोलेंगे तो क्या चलेगा क्या, या मैं जाना हूँ भी बोल देते हैं तो क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्योंकि जाना को जाता बदलना, जाना क्रिया है और उसका जाता बोला जाता है। तो जैसा वर्ड था वैसा ही नहीं होता, आपको भाव पकड़ कर चलना होगा समझने के लिए, लिखने के लिए, तभी आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। बात हमारी समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है दोस्तों, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले, ये सब कहीं किताब में लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये सब समझ में आएगा तब धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में तक कुछ नहीं करिए, लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, नीचे बेल आइकन जो है लाइक बटन दबाइए, वीडियो के बारे में यहाँ तक पहुँचे तो ऑल नोटिफिकेशन साथ साथ दोस्तों जो है बेल आइकन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण वर्ड्स को लेकर। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद।